आज के डेट में लगभग सभी के अंदर एक दबी हुई ख्वाहिश देखने को मिलती है, वो है कि हमारा काम पूरा हो जाए। अब कैसे पूरा हो जाए, या तो वो शॉर्टकट मैक्सिमम लोग ढूंढते हैं, या तो किसी के पुरुषार्थ के बल पर अपने कार्य को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिए, किसी का पुरुषार्थ आपके जीवन के लिए हितकर नहीं होगा। अगर आप इसके लिए बहुत लालायित रह रहे हैं कि नहीं, हमें उसी के पुरुषार्थ के बल पर अपने कार्य को सिद्ध करनी है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है, तो कहीं ना कहीं ये आपके मन में दबी हुई वो गलत सोच है जो आपका सर्वनाश करने के लिए ही पर्याप्त है। तो इस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। और चलिए, आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो तीर्थंकर महावीर के जीवन की है, जो हमें बहुत प्रेरणा देती है। तो अगर आप सभी ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी विशेष जानकारियां मैं आपको देती रहूंगी आगे भी, तो झट से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मैं आप सभी को भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी वो घटना बतलाती हूँ, वो सत्य घटना बतलाती हूँ जो अनेक जिंदगियों को प्रेरणा देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। महावीर भगवान साधना में लीन थे और वहीं बगल के मैदान में एक ग्वाला अपने बैलों को चरा रहा था। अचानक ग्वाले को एक काम याद आ गया, जिसकी वजह से उसे अपने घर, मतलब जो मैदान के बगल में ही एक गांव था छोटा सा, उसी में उसका घर था, वहीं जाना पड़ा। तो वो बेफिक्र होकर चला भी गया, ये सोचकर कि बाबा तो बैठे हैं और वो बैलों को देखते रहेंगे, तब तक मैं अपना काम निपटा के आ जाऊंगा। अब ये सोचकर वो चला गया। जब वो काम निपटा के आया तो देख रहा है कि मैदान में तो बैल हैं ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इधर उधर बड़ी ताक झांक उसने की, कहीं बैल नहीं दिखाई दिए, और बस वो समझ गया कि पक्का ये बाबा कोई चोर है जो दिखावा कर रहे हैं कि साधना में वो लीन है, लेकिन बैलों को भगाने का काम इन्होंने ही किया है। उसने जली कटी बातें महावीर भगवान को सुनाई, बहुत सारी बातें सुनाई, और बगल में ही एक रस्सी का गुच्छा पड़ा था, उससे उनके पीठ पे बहुत प्रहार किया, जिससे महावीर भगवान के शरीर पे बहुत निशान पड़ गए, फफोले पड़ गए। ग्वाले के द्वारा दी हुई ताड़ना को देवराज इंद्र देख नहीं पाए और वो तत्काल भगवान के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये अज्ञानी है, ये आपकी शक्तियों से वाकिफ नहीं है, ये आपको नहीं जानता, इसीलिए ये अज्ञानी ऐसा कर रहा है। अगर इसे जरा भी ज्ञान होता तो ये कभी ऐसा नहीं करता। और उन्होंने महावीर भगवान से याचना की कि हे ईश्वर, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, जिससे मैं आपके ऊपर आने वाले हर कष्ट का निवारण कर सकूं। तब भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया वो जैन साहित्य की अमूल्य निधि है। ये उत्तर जैन साहित्य की अमूल्य निधि है और सैकड़ों वर्षों से लोगों को प्रेरणा देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। स्ववीर्येण गच्छन्ति जिनेन्द्रा परमाम गतिम। किसी के भरोसे रहकर, किसी के भरोसे बैठकर, अथवा किसी के पुरुषार्थ के भरोसे बैठकर आज तक कोई आत्मबोधि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका है। अपना निर्माण केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर ही किया जा सकता है। अपने भाग्य को बनाने वाला कोई और नहीं, वरन उसका पुरुषार्थ होता है, और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ ही सर्वोपरि होता है। जय श्री कृष्ण। हरिओम। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी, ये सीख आप सबको हमेशा याद रहेगी और लालच से दूर रहेंगे और अपने पुरुषार्थ के बल पर ही खुद को हासिल करेंगे। कड़ी मेहनत के बल पर ही किसी भी सफलता को हासिल करने का उद्देश्य अपने जीवन में रखेंगे। फिर से जय श्री कृष्ण।